तो जनाब जब मैं पार्लर से तैयार होकर बाहर निकली तो बाहर मेरे हस्बैंड खड़े हुए थे। हस्बैंड ने पहले तो मुझे देखकर पहचाने ही नहीं, लेकिन जब मैंने अपनी पहचान करवाई कि ये मैं हूँ, तो हैरत से कहने लगे ऐसा लग रहा है जैसे नूरजहां निकल आई हो बाहर। अस्सलाम वालेकुम मेरी सादा दिल व्यूअर्स, कैसी हैं आप। आज बहुत अरसे के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। फिर मैं जो है ना अपनी जो सारा की बेटियां हैं उनके लॉन के फ्रॉक्स वगैरह स्टिच करने में लगी रही, और उसके बाद जो ही मैंने सोचा कि अब मैं अपने व्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ तो मेरा फ़ोन टूट गया। और जब फ़ोन टूट जाए उसी फ़ोन को रिपेयर करवाने में अच्छा खासा ख़र्चा भी मेरा आ गया और अच्छा खासा टाइम भी लगा। यानी एक बार मेरा फ़ोन रिपेयर होकर आ गया, इसके बावजूद उसमें वीडियोस वगैरह नहीं बन रही थी या वीडियोस अपलोड नहीं हो रही थी। फिर मैंने मेमोरी कार्ड लिया तो भी मसला हल नहीं हो रहा था। एक्चुअली मेरे फ़ोन में कोई वायरस आ गया था, और वायरस निकालने वाले बंदे ने किसी तरह उस वायरस को बाहर निकाल फेंका, तब कहीं जाकर मेरा फ़ोन ऑन हुआ। और उसके बाद मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, और इस चक्कर में खैर काफ़ी दिनों से मैं क्योंकि बिज़ी भी थी, तबीयत भी ख़राब थी और मैंने आज पार्लर भी जाना था, तो मैंने सोचा जल्दी से मैं पुलाव तैयार करूं और उसके बाद पार्लर का रुख करती हूँ मैं इंशाल्लाह। अभी जैसे जैसे वीडियो गुजरती जा रही है मैं आपको पार्लर का सर्वे भी करवाऊँगी। बहुत ज़बरदस्त पार्लर है, बहुत अच्छा पार्लर है। हमारे एरिए न्यू लाल बाज़ार में खुला है, तकरीबन 7-8 महीने हो गए, और लास्ट टाइम भी मैंने यहीं से काम करवाया था और इस बार भी मैं यहीं गई काम करवाने के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बना रही हूँ ये मटन पुलाव। मटन की मैंने यखनी, ये देखिए सामने नज़र आ रही है, निकाल कर पहले रख दी थी। उसके बाद मैंने मसाला वगैरह भूना, मसाला भून कर फिर जो मटन के पीसेस थे ना मैंने साथ में भून लिए मसाले के अंदर। उसके बाद ये भुने हुए पीसेस मैंने निकाल लिए, क्योंकि जब हम पुलाव में पानी डालते हैं ना तो अमूमन ये पीसेस के ऊपर से मसाला हट जाता है। खैर वो भी बहुत यमी लगता है, लेकिन मैं सोची थी आज थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में पुलाव बनाऊं। तो जब मैंने मटन के पीसेस, जो गले हुए पीसेस थे, मसाले के अंदर भून भान लिए, तो इसी तरह मसाला लगा हुआ था और इनको सारे पीसेस को मैंने उठाकर चिमटे की मदद से एक अलग प्लेट में डाल दिए। ओके जी, मटन के पीसेस निकालने के बाद मसाला तो चूँकि मेरा ऑलरेडी भुना हुआ था, तो मैंने यखनी सारी की सारी मैंने इस देगची के अंदर डाल दी, मसाले के अंदर, और खूब ढेर सारी हरी मिर्चें। यकीन करें जब आपकी प्लेट में हरी मिर्चें आती हैं ना पुलाव के साथ, तो इतनी मज़े की लगती हैं जिसकी कोई हद नहीं। मुझे पुलाव में हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। खैर पानी को उबाला आने के बाद मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए, और चावल जब मेरे तकरीबन पक चुके थे, पानी खुश्क हो चुका था, बस उनको दम पर लगाने से पहले वो जो प्लेट के अंदर मैंने मटन के जो पीसेस थे जो भुने हुए थे वो ऊपर डाल दिए, और ऊपर से मैंने इसको दम लगा दिया। दम मैंने 10 मिनट्स के लिए लगाया था, और जब तक दम लग रहा था तो मुझसे सब्र नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस दिन मटन पुलाव बने, क्योंकि मेरी फेवरेट डिश है, मुझे बिरयानी की निस्बत पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे सख्त भूख लग रही थी और मैं इंतज़ार में थी कि कब इसका दम कंप्लीट हो, कब मैं मटन पुलाव खाऊं। और माशाल्लाह ये देखिए मेरा ज़बरदस्त किस्म का मटन पुलाव रेडी हो चुका है, और इसकी खुशबू इतनी लाजवाब। अच्छा, मटन पुलाव में ना मैं जब मसाला भून रही थी तो मैंने एक चिकन क्यूब भी डाल दी थी, क्योंकि अमूमन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मटन या बीफ पुलाव नहीं खाते, तो चिकन क्यूब डाल दे तो फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये देखें मेरा प्लेटर तैयार है, सबको मैंने खाना दे दिया, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने अपना प्लेटर तैयार कर दिया। और मटन के पीसेस देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त गला हुआ मटन है। और मैं प्याज पिंक नहीं कर सकी, इसके ऊपर पिंक किए हुए, सुर्ख किए हुए जो प्याज होते हैं ना वो जब डालें तो इतने मज़े के लगते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने पार्लर जाना था और मैं लेट भी हो रही थी, तो बस मैंने जल्दी से पुलाव अपना ख़त्म किया। उसके बाद ये देखें मैं पार्लर आ गई, बड़ा ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत पार्लर है। इसकी डेकोरेशन देखने वाली, सिर्फ डेकोरेशन ही देखने वाली नहीं है, यहाँ काम भी बहुत ज़बरदस्त होता है। अच्छा, इस पार्लर की एक ख़ास बात जो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगती है कि जब ये आपको तैयार करवाते हैं ना किसी फ़ंक्शन के लिए, तो बिल्कुल आर्टिफिशियल इस तरह का लुक नहीं आता कि मुंह चिट्टा फड़ा कर दें और जनाब डार्क मेकअप करते हैं, बल्कि इतना नेचुरली तरीके से आपका मेकअप करते हैं, इतना ज़बरदस्त आपका फेस होता है कि आप ऐसे ही नहीं लगती कि बिल्कुल ही आप चेंज हो गई हो। हाँ, मुझे तो मेरे हस्बैंड ने नूरजहाँ सिर्फ इसलिए कहा था जब मैं पार्लर से निकली थी कि मैं लगती ही नूरजहाँ हूँ, माशाल्लाह से।
अच्छा देखिए, मैं साथ साथ इस पॉलर का विज़िट करवा रही हूँ। नीचे से मैं ऊपर आई, पॉलर की खूबसूरती देख लें। और ये देखें, जैसे हम ऊपर आते हैं तो राइट हैंड पर एक ये रूम बना हुआ है, यहाँ पर फेशियल वगैरह होता है। अच्छा, इस रूम में पॉलर के अंदर जो है ना, अभी पॉलर का जो मेन एंट्रेंस है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन इस रूम में जहाँ पर फेशियल होता है तो यहाँ पर अंदर फेशियल का सारा ऑर्गेनिक और सारा ज़बरदस्त किस्म का सामान रखा हुआ है। और यहीं पर ही वॉश बेसन भी साइड में एक तरफ बना हुआ है। तो यहाँ बड़ा ज़बरदस्त काम होता है। इसके बाद जब हम इस कमरे से निकलते हैं ना, तो इसके बिल्कुल सामने अपोज़िट एक और कमरा है, ये ऑफ़िस बना हुआ है इनका। तो ये बड़ा ज़बरदस्त ऑफ़िस है। इसकी लाइट मैंने ऑन करने की कोशिश की, लेकिन मुझसे लाइट ऑन नहीं हो सकी, मुझे बटन्स वगैरह का पता नहीं था। तो ये ऑफ़िस बना हुआ है, लेकिन थोड़े बहुत रोशनी में आपको यकीनन नज़र आ रहा होगा ये ऑफ़िस। अच्छा, यहाँ से निकलने के बाद जो ना, ये इसके साथ ही अटैच बाथ भी बना हुआ है। अच्छा, इधर ही ना बैक साइड पर इनका किचन एरिया और हॉल भी है, जहाँ पर खाना वगैरह बनता है। दोपहर को जितनी भी यहाँ पर वर्कर्स हैं वो खाना खाती हैं हॉल एरिया में बैठकर, साथ ही उनका अटैच किचन है। ये पॉलर का मैं अब मेन हिस्से की तरफ जा रही हूँ। ये देखिए कितना बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं, एक तरफ वॉलपेपर, एक तरफ बड़े बड़े आईने लगे हुए हैं। मैं खुद को बड़ा अमीर और रिच सा फ़ील कर रही थी इस पार्लर में आने के बाद। हाय आफिया, हाउ आर यू? क्या हो रहा है? क्या हाल है, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। तुम सुनाओ कैसी हो? ये आफिया हैं, पार्लर में होती हैं और बड़ी सीनियर आर्टिस्ट हैं, और बंदे को इतना ज़बरदस्त बंदे का मेकअप करती हैं। इसके हाथ में जादू है। हेयर कटिंग तो मैं कई सालों से सिर्फ इसी से ही करवा रही हूँ। और ये देखिए पार्लर का अंदर का हिस्सा कितना ज़बरदस्त सिटिंग एरिया बना हुआ है, इतना कंफर्टेबल सिटिंग एरिया, और जो अंदर की डेकोरेशन है। अच्छा, वो जो मैंने आपको पहले रूम दिखाया था जहाँ पर फेशियल होता है, वहाँ पर अलग सामान रखा हुआ था फेशियल के हिसाब से, जबकि यहाँ पर एक इनके काउंटर के साथ ही एक अलग रूम है। यहाँ पर कॉस्मेटिक्स का अलग सामान है, जहाँ पर ब्राइड्स वगैरह बनती हैं या फिर हेयर डाई वगैरह होता है। अच्छा, ये देखिए, ये इनके पम्फलेट पेपर्स बने हुए, यहाँ पर कोर्स भी करवाया जाता है। काफ़ी रीज़नेबल है इनका कोर्स और बड़ा ज़बरदस्त। खैर, कोर्स भी ये यकीनन वैसा ही करवाते हैं जैसा ये खुद काम करते हैं, क्योंकि इनसे जो लड़कियां काम सीख कर गई हैं, तो वो एक दो लड़कियों को मैं जानती हूँ, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने काम सीखा है। यानी ये दिल से काम सिखाती हैं। अगर ये पैसा लेती हैं ना किसी से, तो काम भी दिल से सिखाती हैं। और बच्चियाँ यहाँ से सॉरी, बच्चियाँ यहाँ से माशाल्लाह परफेक्ट होकर निकलती हैं, परफेक्ट काम सीख कर। खैर, मैंने यहाँ पर अपने बाल वगैरह डाई करवाए, अपना जो है ना प्लकिंग वगैरह करवाई, उसके बाद लाइट सा मैंने फेशियल करवाया और बालों का थोड़ा-सा ट्रीटमेंट करवाया। और जब मैं बाहर निकली तो मेरे हस्बैंड तो मुझे पहले तो पहचानने से ही इनकारी हो गए। लेकिन ख़ैर, मैं क्योंकि नखरे में आई हुई थी, मैंने बालों को झटका दिया और गाड़ी में बैठकर बताया कि चुपचाप गाड़ी चलाएँ, ये मैं हूँ आपकी बेगम। और मैं क्योंकि अपने आप को बहुत ही खूबसूरत और बड़ा ही कॉन्फिडेंस फ़ील कर रही थी, तो मैंने हस्बैंड से कहा क्योंकि आज मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, तो चले ले जाएँ मुझे कहीं बाहर जाकर खाना खिलाएँ। और हस्बैंड भी बेचारे चुप करके राज़ी हो गए और मुझे खाना खिलाया। तैयार होने का ये तो बड़ा फ़ायदा होता है। खाना खाकर मज़ेदार किस्म का बच्चों के लिए खाना पैक करवाया, उसके बाद हम घर के लिए रवाना हो गए। ओके जी, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए आज भी हैं, कल भी होंगी और इंशाअल्लाह ताला हमेशा रहेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।